दांतों की परी। एक लोक कथा। अन्वी 7 साल की थी, बड़ी होशियार, हमेशा मुस्कुराने वाली और कहानियों की दीवानी। उसके पास ढेर सारे खिलौने, किताबें और ढेर सारा प्यार था। पर एक दिन जब वो दर्पण में अपने दांत देख रही थी तो उसे एक झटका सा लगा। उसका निचला दूध का दांत हिल रहा था। ओह नहीं, ये क्या हो गया? वो घबरा गई। मम्मी, मेरा दांत हिल रहा है। वो दौड़ते हुए माँ के पास गई। माँ मुस्कुराई। अरे वाह, इसका मतलब तुम बड़ी हो रही हो अन्वी। लेकिन गिरा तो दर्द होगा ना? उससे डरते हुए कहा। दादी वहीं पास में बैठी थी। उन्होंने अपना चश्मा उतारते हुए उससे बुलाया। आओ इधर मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। अन्वी की आंखें बड़ी हो गई। कैसा रहस्य? दादी ने धीरे से कहा। जब तुम्हारा दूध का दांत गिरता है और तुम उसके तकिए के नीचे रखकर सोती हो तो रात में एक परी आती है, दांतों की परी। वो तुम्हारा दांत ले जाती है और बदले में तुम्हें कुछ प्यारा सा तोहफा देती है। सच में? अन्वी का चेहरा खुशी से खिल गया। लेकिन हाँ, दादी ने धीरे से कहा, वो परी सिर्फ उन बच्चों के पास आती है जो बहादुर होते हैं और अपने दांत को मुस्कान के साथ विदा करते हैं। शाम को अन्वी ने अपने तकिए के नीचे वो दांत रख दिया जो अब पूरी तरह से गिर चुका था। थोड़ी सी चुभन हुई थी लेकिन उसने बहादुरी दिखाई। सोने से पहले उसने दादी से फिर से वही बात पूछी, क्या वो सच में आएगी? अगर तुम विश्वास करोगी तो जरूर आएगी, दादी ने मुस्कुरा कर कहा। रात गहराने लगी। चांदनी खिड़की से झांक रही थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे में हल्की सी चमक फैलने लगी। वही चमक धीरे धीरे एक आकार लेने लगी। वह थी एक छोटी सी सुंदर परी, नीले गाउन में चमकते पंखों के साथ, हाथ में एक सुनहरी छड़ी और आंखों में जादू भरी मुस्कान। उसका नाम था पारितोषा, दांतों की परी। अन्वी ने उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। मैं तुम्हें अपने लोक की सैर कराना चाहती हूँ। परी ने छड़ी घुमाई और एक चमत्कार द्वार प्रकट हुआ। वो अन्वी का हाथ पकड़कर उसमें ले गई। वहाँ जो कुछ था वो अन्वी ने कभी सपने में नहीं सोचा था। एक पूरी दुनिया, दांतों से बने महल, चमकदार झरने, पंखों वाली प्राणी और खिलखिलाते बच्चे। हर चीज़ में सफ़ेदी और चमक थी। यहाँ हर गिरा हुआ दांत एक खजाना माना जाता था। परी ने समझाया, हर दांत में एक विशेष ऊर्जा होती है, मासूमियत, नयापन और साहस। हम इन दांतों को जादू में बदलते हैं। तुम्हारा दांत एक टॉर्च बनेगा जिसे खोया हुआ परी बच्चा वापस कर लौट सकेगा। अन्वी दंग रह गई। वहाँ उसकी मुलाकात और भी बच्चों से हुई। कोई अफ्रीका से, कोई जापान से, कोई नेपाल से। सबके दांत यहाँ मौजूद थे और सब ने अपने परी से कोई तोहफा पाया था। कोई किताब, कोई हारमोनिका या कोई हिम्मत। एक छोटी सी परी बच्ची चीकू रो रही थी। वो अपने रास्ते से भटक गई थी। पारितोषा ने कहा, अन्वी के दांत अब उसका रास्ता रोशन करेगा। अन्वी ने देखा, उसका छोटा सा दांत एक चमत्कार रोशनी बनकर हवा में तैर रहा था और चीकू उस रोशनी के सहारे अपनी माँ तक पहुँच गई। सूरज की किरणें फैलने लगी थी। परी ने कहा, अब तुम्हें वापस जाना होगा, लेकिन याद रखना, हर गिरा हुआ दांत एक उपहार है और अगर तुम विश्वास रखो तो हम फिर मिलेंगे। अन्वी मुस्कुराई, मैं हमेशा विश्वास करूंगी। सुबह हुई, अन्वी उठी। तकिए के नीचे एक चमत्कार सिक्का और एक छोटा सा संदेश था, तुम बहादुर हो अन्वी, पारितोषा। उस दिन से अन्वी हर दांत को एक कहानी समझकर मुस्कुराते हुए विदा करती। उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई और धीरे धीरे पूरे स्कूल में बच्चों ने अपनी परी की कहानियाँ बनानी शुरू की। अन्वी ने अपने अनुभव पर एक किताब लिखी, मेरी दांत और मेरी परी, जो स्कूल की लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। अब अन्वी बड़ी हो गई, लेकिन हर बार जब उसका छोटा भाई या बहन डरते हैं, वो मुस्कुरा कर कहती है, डरो मत, दांतों की परी आएगी, बस तुम विश्वास करना ना भूलना। सीख, हर बच्चे को ये विश्वास रखना चाहिए कि उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी जादुई हो सकती है। बस ज़रूरत है मासूमियत, हिम्मत और कल्पना की उड़ान की।